ए ईमान वालो, अहद की पासदारी करो, सिर्फ अल्लाह से डरो, अल्लाह हर चीज़ पर कादिर है। इमाम मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अब्दुल रहमान अल हुज़ैफ़ी का खुतबा हज। रुकन आज़म वक़ूफ़ अरफ़ा की अदायगी ज़ोहर और असर की नमाज एक साथ अदा की गई। हुज्जाज गुरूब आफ्ताब के बाद मुज़दलिफ़ा रवाना होंगे और रात खुले आसमान तले गुजारेंगे। नमाज मगरिब और इशा भी साथ अदा करेंगे। पाकिस्तान और चीन का स्ट्रेटेजिक ताउन मज़ीद मजबूत बनाने पर इत्तेफाक। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के दौरा चीन का मुश्तरका एलानिया जारी कर दिया गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने 23 से 26 मई तक चीन का सरकारी दौरा किया। चीनी सदर शी जिनपिंग और वज़ीर आज़म ली चियांग से मुलाकातें की। शहबाज शरीफ दौरा मुकम्मल करके वतन वापस रवाना। पाकिस्तान मौसमियाती तब्दीलियों से शदीद मुतासरा ममालिक में शामिल है। वज़ीर बराए मौसमियाती तब्दीली मुसद्दिक मलिक कहते हैं कि पाकिस्तान को गुज़िश्ता बरसों में मुतादिद बार शदीद तरीन सैलाब का सामना करना पड़ा। भारत सिंतास मुआहदे की मुसलसल खिलाफ वर्जी कर रहा है। वफाकी वज़ीर का दोशंबे में बैनुल अक़वामी वाटर कॉन्फ्रेंस से खिताब। और प्रिंस रहीम आगा खान का 7 रोज़ा दौरा पाकिस्तान मुकम्मल। वफाकी वज़ीर तारिक फजल चौधरी ने एयरपोर्ट पर मुअज़्ज़ज़ मेहमान को रुखसत किया। प्रिंस रहीम आगा खान ने दौरा पाकिस्तान के दौरान अहम मुलाकातें की। वज़ीर आज़म की जानिब से प्रिंस रहीम आगा खान के एजाज़ में खुसूसी नाश्ते का अहतमाम भी किया गया। अमरीका को अब खित्ते में फ़ौजी अड्डों के क़याम के लिए महफूज पनागाह हासिल नहीं होगी। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह मुश्तबा खामनाई का हज के मौके पर पैगाम। कहा कि अल्लाह अकबर के हथियार ने ईरानी कौम को कुव्वत और ताकत अदा की। मुस्तकबिल उम्मत इस्लामिया और नई इस्लामी तहजीब का है, जबकि मुतज़लज़िल सिहोनी हुकूमत और इसराइल अपनी उम्र के आखिरी मराहिल के करीब पहुँच चुका। ईरान ने जारह अमरीका को सख्त थप्पड़ रसीद किया और दुश्मन के अहदाफ को नाकाम बना दिया। खित्ते की अक़वाम और ममालिक अब अमरीकी अड्डों के लिए ढाल नहीं बनेंगे। जिस तरह भी मुमकिन हो आबनाए हुर्मुज़ ने खुलना ही है। ईरान के साथ मुआहदे की ज़बान और अल्फाज पर मुज़ाकरात में चंद दिन लग सकते हैं। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो कहते हैं आज कतर में कुछ मुज़ाकरात हुए हैं। मेरा ख्याल है इब्तदाई दस्तावेज़ में मखसूस ज़बान से मुताल्लिक़ बहुत सी बातें करने की ज़रूरत है। यूक्रेन के हवाले से बात करते हुए मार्को रूबियो ने कहा कि यूक्रेन के साथ इस वक्त कोई फ़ाल या तयशुदा मुज़ाकरात जारी नहीं हैं। मुज़ाकराती अमल को बड़ा धचका। जंगबंदी के बावजूद अमरीका का जनूबी ईरान में फ़िज़ाई हमला। सेंटकॉम ने तस्दीक कर दी। फ़िज़ाई हमले में ड्रोन लॉन्चिंग तनसीबात और ईरानी कश्तियों को निशाना बनाया गया। गुज़िश्ता रोज़ जनूबी ईरान के शहर बंदर अब्बास और आबनाए हुर्मुज़ के करीबी साहिली इलाकों में धमाकों की आवाज़ें सुनी गईं। ताहम ईरानी हुकाम की जानिब से फौरी तौर पर किसी बड़े नुकसान या जानी खसारे की तफसीलात जारी नहीं की गईं। अमरीकी सदर ने एक नया तनाज़ा खड़ा कर दिया। ईरान डील को इब्राहिम अकॉर्ड से मशरूत कर दिया। सऊदी अरब और दीगर ममालिक पर इब्राहिमी मुआहदे में शमूलियत पर जोर। पाकिस्तान समेत कई ममालिक को इसराइल से ताल्लुकात मामूल पर लाने का कहा। कहते हैं अगर ईरान मुआहदे पर आ जाता है तो इसे भी इब्राहिमी मुआहदों में शामिल होना होगा। नाक़िदीन ने इसे सिफारती दबाव की नई कोशिश करार दिया। इसराइली वज़ीर आज़म का हिज़्बुल्लाह के खिलाफ सख्त कार्रवाई का हुक्म। फ़ौज को हिदायत जारी कर दी। फ़ौजी दबाव मज़ीद बढ़ाने और फैसलाकुन हमलों का ऐलान। नेतन्याहू का हिज़्बुल्लाह पर ड्रोन और साइबर हमलों का भी एतराफ़। जनूबी लबनान में जंगबंदी के बावजूद झड़पें जारी। खित्ते में कशीदगी में इजाफा। लबनानी वज़ारत सेहत के मुताबिक इसराइली कार्रवाइयों में हज़ारों अफराद जाँ बहक और ज़ख्मी हो चुके हैं। आबनाए हुर्मुज़ को कभी भी मुज़ाकरात का हिस्सा नहीं बनाएंगे, जैसे जौहरी मामले में किया। अमरीकी नाकाबंदी ख़त्म हुई तो हुर्मुज़ से गुजरने का अमल ईरान के तय करदा इंतज़ामात के तहत होगा। ईरानी पार्लियामेंट की कौमी सलामती कमेटी के सरबराह इब्राहिम अजीज़ी ने वाज़ेह कर दिया। बयान में कहा कि आबनाए हुर्मुज़ पर ईरान की खुद मुख्तारी अमन मुआहदे तक पहुँचने के लिए अहम है। ईरान में 87 रोज़ से जारी इंटरनेट बंदिश खत्म होने की उम्मीद। ईरानी सदर का मुल्क भर में इंटरनेट सर्विसेज की बहाली का हुक्म जारी। महर न्यूज़ के मुताबिक सदर मसूद पेज़ेश्कियान ने वज़ारत मवासलात को फौरी इक़दाम की हिदायत कर दी। हुक्काम के मुताबिक मुकम्मल बहाली के टाइम फ्रेम का ऐलान अभी नहीं किया गया। इंटरनेट बंदिश सिक्योरिटी खदशात के बाइस की गई थी। पंजाब नए शहरी तर्ज हुक्मरानी के मॉडल की तरफ बढ़ रहा है। माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ और सेहत आमा में बेहतरी की तरफ तेज़ी से गामज़न है। वज़ीर आला पंजाब से DG एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक की मुलाकात। इदारा जाती ताउन और बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल। मरियम नवाज़ ने पंजाब के तरक्याती मनसूबों से वफ़द को आगाह किया। बाहमी मुआहदे एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक के एतमाद का मज़हर हैं।
मुल्क भर में बोहरी बरादरी आज ईद उल अजहा मजहबी जोश व खरोश से मना रही है। सदर की ताहिरी मस्जिद में नमाज ईद उल अजहा का मरकजी इज्तिमा। मुल्क में अमन व सलामती, खुशहाली और तरक्की के लिए दुआएं। सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी का सिलसिला जारी। सिक्योरिटी के खुसूसी इंतजामात। वक्त कम, मुकाबला सख्त। ईद उल अजहा में सिर्फ चंद घंटे बाकी। मुल्क भर की मवेशी मंडियों में भाव ताव उरूज पर। खरीदारों का कीमतें कम करने पर इसरार। व्यापारियों का इनकार। भाव ताव, नोक झोंक और सौदेबाजी उरूज पर। कोई कामयाब लौटा तो कोई एक दूसरे से मंडी के चक्कर काटने में ही मसरूफ। कराची की मवेशी मंडी में सूरजमुखी बैल की एंट्री। आंखें भूरी, रंगत सूरज जैसी और अंदाज भी सबसे निराला। 12 मन वजनी बैल की कीमत 15 लाख रुपए है। नन्हे हाथ, बड़ी मोहब्बतें। बच्चों और जानवरों का अनोखा प्यार। कुर्बानी से पहले मोहब्बतों के खूबसूरत लम्हात। जानवर भी घर के फर्द बन गए। बस एक दिन का इंतजार, फिर प्यारे जानवर हो जाएंगे कुर्बान। बच्चे घर आए मेहमानों की खातिर मदारत में मसरूफ। कसाईयों का सीजन आ गया। अवाम की जेबों पर चाकू छुरियां चलाने की तैयारियां। औजारों पर धार लगा ली। मौसमी हो या पेशावर कसाई, करेंगे खूब कमाई। बकरा, गाय और ऊंट कुर्बानी करने के लिए रेट ज्यादा नहीं, बहुत ज्यादा कर दिए। कैसे सजाएं दस्तरखान, कैसे पकाएं चटपटे पकवान। कलेजी हो या मटन कढ़ाई, बीफ बिरयानी कहीं रह ना जाए फीकी फीकी। सीख कबाब, बारबेक्यू के मजे कैसे होंगे पूरे। बड़ी ईद आते ही हरे मसाले महंगे। बड़ी ईद की बड़ी तैयारियां। खवातीन और बच्चों का बाजारों का रुख। कपड़े, जूते, ज्वेलरी और मनपसंद चीजों की खरीदारी जारी। ईद की खुशियां अपनों के साथ मनाने के लिए परदेसियों की वापसी। ट्रांसपोर्टर्स ने भी मुसाफिरों को दोनों हाथों से लूटना शुरू कर दिया। मनमाने किरायों की वसूली। शहरियों का कहना है कि डबल से भी ज्यादा किराए वसूल किए जा रहे हैं। इंतजामिया मंजर आम से गायब है। ईद उल अजहा के दौरान गैस की फरहमी का खुसूसी शेड्यूल जारी। मंगल 26 मई को गैस रात 12 बजे तक दस्तयाब रहेगी। एलामिया के मुताबिक ईद के पहले रोज से तीसरे रोज तक गैस की फरहमी सुबह 7:30 बजे से रात 12 बजे तक बिला तात्तुल जारी रहेगी। हुकूमती दावे भी किसी काम न आए। कराची वाले पानी की बूंद बूंद को तरसने लगे। जमशेद टाउन, मार्टिन क्वार्टर्स और जहांगीर रोड समेत मुख्तलिफ इलाकों में 10 रोज से पानी बंद। इलाका मकीन महंगे दामों पानी खरीदने कर इस्तेमाल करने पर मजबूर। और ऑस्ट्रेलियाई कप्तान मिचेल मार्श की पाकिस्तान के खिलाफ वनडे सीरीज में शिरकत मशकूक। जोश इंग्लिश पाकिस्तान मेहमान टीम कप्तानी के मजबूत उम्मीदवार। ऑस्ट्रेलियाई मीडिया के मुताबिक IPL के दौरान मिचेल मार्श को टखने की इंजरी हुई थी और वो तवील लीग के बायस थकावट का शिकार हुए थे। मिचेल मार्श की अदम दस्तयाबी में ऑली पैक के इंटरनेशनल डेब्यू का इम्कान। पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान पहला वनडे मैच 30 मई को रावलपिंडी में शेड्यूल।